अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह का, बच्चों का लंच बना रही थी। तो आज मैंने कहा आपको बता दूँ कि मैंने इसको, ये जो मैंने ब्रेड के सैंडविच बनाए थे ना, तो पहले मैंने इसको शैलो फ्राई किया था। तो आज पहले मैंने इसको डीप फ्राई किया था, आज मैं इसको शैलो फ्राई कर रही थी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए शैलो फ्राई में भी कितना अच्छा इनका कलर आया है। तो बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा ऑयल नहीं है और हमारे पानी नहीं था रात से। हमारे कल 7:30 बजे से जो लाइट गई हुई थी शाम की, और रात को आई है तकरीबन पौने 12 बजे तक। फिर अभी सुबह हो गई पर पानी ऊपर नहीं था। तो मैं आपको इसीलिए दिखा रही थी कि किचन थोड़ा सा मैसी हुआ था। ज़ाहिर है वो बर्तन वर्तन भी रात के रखे हुए थे और पानी अभी तक नहीं चढ़ा ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे कोई परेशानी नहीं होती है पानी की, लेकिन भाई बस कभी कभी हो जाती है कि मोटर चलाना कोई भूल गया होगा। तो खैर अभी चढ़ जाएगा पानी ऊपर। तो अभी बच्चे स्कूल जा चुके थे और ये मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी। उन्होंने बोला मैं पराठा खाऊंगा, पर मेरा पराठे खाने का मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं एक आधा पापा ले लूँगी। और मैं आपको ये दिखा रही थी, इतने क्यूट सी ये बाउल हैं, बहुत प्यारी हैं। ये हमने ली थी मिनी $1 से, सॉरी $1 से ली थी मैंने और मेरी नंद ने। तो बहुत क्यूट है ये, और देखिए हर कलर की, ऑरेंज, ब्लैक, पिंक और वाइट। तो ये बॉक्स में थी, मेरी शायद 4 निकली थी और जो मेरी नंद ने ली थी वो शायद 3 निकली थी, ऐसे ही कुछ था। तो ये बहुत प्यारी है, बस किस्मत अपनी अपनी। और ये मुझे छोटे छोटे बर्तन वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बर्तन जमा करने का वैसे भी बहुत शौक है। और मैं बर्तनों को बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ, बर्तनों के मामले में मैं किसी की नहीं हूँ। ये होता है ना भाई, मुझे पसंद है, मैं बहुत हिफाजत से यूज़ करती हूँ। मतलब एक अगर कटोरी मिस हो जाए ना, तो जब तक वो मिल नहीं जाती तो मुझे बेचैनी रहती है। तो भाई हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, और ज़ाहिर है। और ये तो खैर जहेज़ की नहीं है, लेकिन जहेज़ के बर्तन जो होते हैं उनसे तो वैसे ही प्यार होता है। लेकिन मुझे वैसे भी कहीं भी जाऊँ ना, तो मुझे बर्तनों में ही घुस जाती, मतलब किचन की चीज़ों में घुस जाती। मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते और मेरी नंद भी मुझे यही कहती थी कि तुम्हें बस किचन की होती, कभी अपने लिए भी कुछ ले लिया करो। तो खैर ये हर लेडीज़ का ही होता है कि उन लोगों को किचन से ही प्यार होता है। तो मेरी बातें तो ख़त्म होंगी नहीं। तो बस अभी ये है कि हस्बैंड को नाश्ता वाश्ता दे दिया था, वो खैर से काम पे जा रहे थे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मैं अपने चूचू मुच्चू के पास आ गई थी। मैंने कहा चले मैं अपने चूचू मुच्चू को देखती हूँ, और फिर हस्बैंड जाते हैं तो मैं ऊपर से पढ़ती हूँ और आयतल कुर्सी। तो बच्चे जाते हैं जब भी, हस्बैंड जाते हैं जब भी, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और बस अभी ये तकरीबन बस जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा अगर रेस्ट करना और रेस्ट करूँगी। वैसे आज मेरा मूड नहीं था क्योंकि रात के बर्तन वगैरह भी रखे थे। तो बस मैं इंतज़ार में थी कि पानी आए, कब मैं उनको धोऊँ। किचन बिखरा हुआ मुझसे ना बस बर्दाश्त नहीं होता। और कभी कभी हाँ, जब तबीयत वगैरह ठीक ना हो तो ये होता है कि भाई रखा फैला हुआ है, लेकिन ये कि मुझे बस बेचैनी होती है फिर भी। तो अभी जो बर्तन धुले हुए थे उनको मैं पहले समेट रही थी। डिवाइडर में मैंने सारे तकरीबन बर्तन रखे हुए हैं। किचन में ये कि बस मैंने इस्तेमाल के रखे हुए जितने होते हैं, आपको पता है उतने मैले होते हैं। और ये आपको मैं दिखा रही थी कि मिट्टी देखें, डिवाइडर के अंदर भी इतनी मिट्टी हो जाती है बर्तनों में कि इनको ना साफ़ करो ना तकरीबन 1-2 महीने, तो ये हाल ऐसा ही हो जाता है। तो बस ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत सारी जमा करके रखी हुई हैं। किसी दिन डिवाइडर साफ़ करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस अभी मेरा काम था, जब तक पानी नहीं आ रहा मैं किचन समेट लूँ। और सब चीज़ें बंद होती हैं उसके बावजूद भी मिट्टी इतनी शदीद आ जाती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने मुट्ठी भर भर के या फूके मार मार के फेंक रहे हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पर कर रही थी किचन को साफ़। मैंने कहा जो बर्तन धुले हुए हैं उनको पहले उठाती हूँ, ताकि उसके बाद मुझे पता चले कि हाँ कितने मैले हैं। और यही होता है, अगर किचन का काम हो जाए ना तो ऐसा लगता है हमारे पूरे घर का काम हो गया। तो अभी टाइम हो गया था दोपहर का, मतलब कि मैं बच्चों को स्कूल से ले आई थी, फ्रेश वगैरह हो गए थे। हम तीनों नमाज़ अदा करने मोहम्मद अहमद चले गए थे, आ गए थे बल्कि पढ़कर। मुंतहा ने मैंने हम सब नमाज़ पढ़ चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं लगा लेती हूँ मशीन, ताकि नेक्स्ट है सैटरडे का दिन। तो सैटरडे को तो धूप इतनी तेज़ हो रही होती गर्मी सुबह में। तो मैंने कहा चलो अभी शाम का टाइम है तो मैं इसी टाइम धो के फ़ारिग हो जाती हूँ। और बस ज़्यादा काम वाम तो मैंने कर लिया था सुबह में, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस टाइम मैं लगा लेती हूँ मशीन और बाहर का एरिया हो जाएगा साफ़। तो ये मोहम्मद अहमद नमाज़ पढ़ कर आते के साथ इनको पता नहीं क्या हुआ था, सारी गाड़ियाँ निकाल कर खेलने बैठ गए थे।
और ये मुंतहा का रूम है। मुंतहा अपना पढ़ रही थी। ब्लैक बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आ रहा हो तो, क्योंकि हमारे मसला एक ही है कि लाइट ही नहीं होती है। अभी मैं बाहर से आई हूँ ना अंदर तक, तो लाइट चली गई थी। फिर अब मेरी मशीन जो है वैसी ही रखी रहेगी। अब वो 5 बजे लाइट आएगी तो कपड़े धुलेंगे। और ये किचन देखें, चूल्हा वूल्हा मैंने धो लिया था। बाकी ये है कि मेरे बीच में मेहमान भी आ गए थे, मेरी मतलब दोस्त आ गई थी, तो मैंने उनको चाय वाय बना के दी, जो भी था वो फ्राई कर दी थी चीज़ें। तो वो बस अभी वो गई थी और मैंने कहा चलो मैं यहाँ से समेट लेती हूँ। लाइट भी आ गई थी, अब दोबारा मैं मशीन की तरफ जाके कपड़े वपड़े समेटूँगी। और ये आई थी मेरी दोस्त, तो शादी का कार्ड देने आई थी, उनके शादी थी बेटे की। तो बस मतलब दोस्त नहीं, हम मतलब जानने वाले हैं ना, तो बस उनके बेटे की शादी थी, वो कार्ड देना आई थी। तो मैं फिर उनके पास भी बैठ गई थी। ऐसे करते करते हो गई थी मगरिब। मेरा मगरिब में जाके काम ख़त्म हुआ था। सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट थे अजानों में, और आप देख सकते हैं अंधेरे से ही आपको आइडिया हो गया होगा। तो ऐसे ही मेरा टाइम आज सारा दिन मसरूफियात में गुजरा। तो मैं इस टाइम बस मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, मैं थक चुकी थी। मोहम्मद अहमद को मैंने कहा अभी मैं फ़र्श धो के फ़ारिग हुई हूँ और आप जो हैं साइकिल चलाने, रहम खा लें मुझ पर, मत चलाएं। पता है फ़र्श ऐसा है ना, टाइल्सों पे वाइट वाइट निशान आ जाते हैं ना, तो फिर वो ऐसा लगता है कि सफाई ही नहीं हुई। तो तकरीबन मैंने 3 बार पोछा लगाया। फिर मैंने कहा मोहम्मद अहमद प्लीज़ थोड़ा सा साफ़ रहने दो घर को, थोड़ा सा क्लीन रहने दो, ताकि लगे कि हाँ मैंने मेहनत करी है। मुझे ना वो होता है कि भाई थोड़ा सा साफ़ करके बैठ जाऊँ। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए आज मैंने कुछ नहीं बनाया। ज़ाहिर आपको पता है कि मैंने कपड़े भी धोए और फिर ज़ाहिर काम वाम भी करा, पूरा घर क्लीन करा, और अभी फिर बर्तन धोए। अभी सारा किचन मैंने बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा कर लिया था, लेकिन बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और अभी मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। थक कर मेरी कमर में भी दर्द हो गया था। तभी मैंने साग फ्रीज़ किया हुआ था, इसमें भगाड़ लगा हुआ था, मतलब थोड़ा सा हमने खा लिया था जब बना था, और आधा मैंने रख दिया था। तो अभी मैंने कहा इसमें दोबारा भगाड़ लगा देती हूँ, तड़का लगाने से थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा हो जाता है। तो बस यही था, मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी बच्चों, यही खाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बस अब हिम्मत हार गई हूँ। अभी मैंने आटा गूंद के रखा है, रोटी बनाऊँगी अब। और जब मैं थक जाती हूँ ना और मेरे सर में दर्द उठता है, तो मुझे मतली होना शुरू हो जाती है, बस दिल जाता है बस मैं हूँ और बिस्तर हो। तभी ऐसी ही कुछ मेरी कंडीशन चल रही है। तो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम सबको बार बार बोलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा, और हम भी आप लोगों को दुआओं में याद रखते हैं। ये देखें तड़का लग चुका है, कितना मज़ेदार लग रहा है, और खुशबू इसकी तड़के के बाद तो लाजवाब आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।